2 Corinthians chapter 6 and verse 14, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। जो लोग सोचते हमारी ज़िंदगी बोर हो जाएगी, मेरा तो यही लाइफ स्टाइल है, यदि मैं फिल्मी गाना नहीं सुनूंगा तो मेरी ज़िंदगी बोर हो जाएगी। यदि दोस्तों के साथ पार्टी में ना जाओ तो मेरी ज़िंदगी बोर हो जाएगी। यदि हम बाहर घूमे फिरे ना हो तो हमारी ज़िंदगी बोर हो जाएगी। बोर तो बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन उससे बहुत ज़बरदस्त अप होगा और आप ब्लेस्ड होंगे और अद्भुत आनंद और शांति में रहेंगे। आप परवाह नहीं करेंगे, अरे वो क्या कहता है, आप परवाह नहीं करेंगे, वो गुस्सा हो गया, आप परवाह नहीं करेंगे। ऐसा प्रभु आपको बदल देगा और बना देगा। हालेलुया। आपकी जो भावनाएं सांसारिक वाली और वो कौन सी भावना होकर बदल जाएगी? स्पिरिचुअल और आत्मिक होकर बदल जाएगी। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु नहीं चाहता, यदि आप परमेश्वर को जानकर पहचान भी गए हैं, तो अब आपको असमान कौन से जुए में, कौन से बोझ में हमें नहीं पढ़ना है, हमें नहीं जाना है। इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। और क्या कहता है? डू नॉट बी अनइक्वली योक्ड विद अनबिलीवर्स। हालेलुया। क्यों कहता है ये? क्यों कहता असमान जुए में? क्योंकि वो ऑलरेडी एक जुए के ऑलरेडी अंदर में है, अधीनगी में है। यदि आप उन्हीं के जैसे करोगे तो वो जुआ आप पर भी आ जाएगा, वो श्राप आप पर भी आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। क्योंकि परमेश्वर ने आपको कहाँ से बुलाया है? बोलो अंधकार में से ज्योति में। डू नॉट बी योक्ड टुगेदर विद अनबिलीवर्स, for what do righteousness and wickedness have in common, or what fellowship can light have with darkness? जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को कि इसलिए प्रभु कहता है, therefore come out from them and be separate, says the Lord, touch no unclean thing, and I will receive you, and I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Hallelujah. और कहता come out from them and be separate, says the Lord, touch no unclean things, and I will, तब मैं तुम्हें रिसीव करूंगा, ग्रहण करूंगा। तब इसका मतलब होता है कि तब मैं तेरी क्या करूंगा? सुनूंगा।